अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आप स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 17.1। इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। राइट एनी 5 एग्जांपल्स ऑफ द एम्प्टी सेट्स। एम्प्टी सेट मैंने आपको बताया था कि क्या होता है। एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें कि कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। तो अब हमें यहाँ पर एग्जांपल लिखनी है एम्प्टी सेट की। जिस तरह हमारे पास एक सेट है, सपोज ए, एक सेट है ए, किसी भी फॉर्म में लिखी जा सकती है। एम्प्टी सेट के एग्जांपल या तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखी जा सकती है या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखी जा सकती है। इन दोनों में से जो भी आपको पॉसिबल लगे वो आप इस्तेमाल कर लें। अब यहाँ पर जिस तरह से हमने इसमें लिया है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू होल नंबर। होल नंबर का हमने लिया है एक सेट एंड x is लेस देन 0। होल नंबर के सेट में हमने एक ऐसा एलिमेंट लिया है x जो क्या है, लेस देन 0 है। तो क्या होल नंबर का जो सेट है वो किससे होता है स्टार्ट? वो 0 से स्टार्ट होता है। तो इसलिए उसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि 0 से स्मॉलर होगा। इसलिए ये क्या है, एम्प्टी सेट की एक एग्जाम्पल है मैंने आपको दी। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल आप ले लें एम्प्टी सेट की। सेट ऑफ बॉयज इन गर्ल्स कॉलेज, इन गर्ल्स कॉलेज। गर्ल्स का जो कॉलेज है उसमें कोई भी बॉयज नहीं होते हैं। इसलिए यहाँ पर जो फॉर्म होगा सेट वो क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। इसी तरह से कोई और एग्जांपल आप ले लें। सी, एक सेट हमने लिया है सी, एक्स such that x belong to n and 2x plus 1 इक्वल टू 2। यहाँ पर हमने इसमें ये ये जो कंडीशन ली है कि हमने इसमें एन क्या है, एन क्या होता है, इसमें नेचुरल नंबर का सेट होता है जो स्टार्ट किससे होता है, 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट इनफाइनाइट जाएगा ये सेट। इसमें हमने यहाँ पर ये कहा है कि कोई ऐसा ऐसा नंबर जो हम यहाँ से लेंगे एन से, जिसमें कि हम क्या करें, टू को जो मल्टीप्लाई करें उसमें हम ऐड कर दें, 1 को ऐड कर दें, उसका आंसर क्या आ जाए, आंसर 2 आ जाए। तो ऐसा कोई भी नंबर एन में नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर एन में जो सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर है वो क्या है, हमारे पास 1 है। अगर हम 1 को यहाँ लिखते हैं तो क्या, 1 इंटू 2, आंसर क्या आएगा, 2। 2 में जब हम ऐड करेंगे 1 को तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पर हमने जो यहाँ कंडीशन ली है वो क्या लिया, इक्वल टू 2। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि आपको आंसर क्या दे, इक्वल टू 2 आंसर दे। इसलिए ये सेट भी क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। तरह से एक एग्जांपल और हम लेते हैं, सेट डी एक्स such that x belong to रियल नंबर। रियल नंबर का जो सेट है उसको किससे शो करते हैं, आर से शो करते हैं। एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। तो क्या रियल नंबर के सेट में कोई ऐसा एलिमेंट कि जिसको हम स्क्वायर करें तो उसका आंसर क्या आ जाए, -1 आ जाए? तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। हमारे पास एक जो इमेजिनरी नंबर है जिसको हम कहते हैं आयोटा कहते हैं, जो कि अगले जो एक्सरसाइज आएंगी उसमें आप पढ़ेंगे।
आयोटा, दिस इज कॉल्ड आयोटा। ये क्या इमेजिनरी नंबर है, ये रियल नंबर के सेट में इंक्लूड नहीं है। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर आपको नहीं मिलेगा कि जिसका कि आप स्क्वायर करें और उसका आंसर क्या आ जाए, -1 आ जाए। तो इसलिए ये क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, इसी तरह से एक एग्जाम्पल हमें और चाहिए। इसको हमने नाम दिया है सेट ई का। इसमें हम लिख रहे हैं सेट ऑफ वुमेन प्रेसिडेंट इन पाकिस्तान। प्रेसिडेंट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो है प्रेसिडेंट कोई ऐसी जो क्या वुमेन हो, तो ऐसा तो कोई भी जो प्रेसिडेंट जो है वुमेन थी नहीं पाकिस्तान में अब तक। जो है वो प्राइम मिनिस्टर थी एक वुमेन, लेकिन जो है प्रेसिडेंट कोई भी नहीं है, तो इसलिए जो है ये क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 3 जो था ये कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। आपको यहाँ पर जो ये गिवन है सेट, इसमें बताना है कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट जो है वो सेट होता है जिसका कि एंड पॉइंट होता है, और इनफाइनाइट जो होता है सेट, उसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। और इसके अलावा ये है के फाइनाइट सेट के जो एलिमेंट होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, उनको जो है काउंट किया जा सकता है। इनफाइनाइट सेट के जो एलिमेंट होंगे वो अनकाउंटेबल होंगे, उनको काउंट नहीं किया जा सकता है। तो इसमें ये यहाँ जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, ये क्या है, सेट ऑफ एशियन कंट्रीज के एशियन कंट्रीज जो कितने हैं ये हम काउंट कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो होगा सेट, ये कौन सा होगा, इट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। यहाँ पर नाम नहीं लिखने हैं हमें, बिल्कुल हमें सिर्फ ये बताना है कि ये जो आपको जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये फाइनाइट सेट का है या इनफाइनाइट सेट का है। इसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 2 है, सेट ऑफ ऑल द मेडिकल यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। इस पूरी दुनिया में जितनी भी क्या मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं वो काउंटेबल हैं, वो कितनी हैं, हमें यहाँ पर उनकी जो नंबरिंग नहीं लिखनी है, लेकिन उनको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल हैं, इसलिए ये भी क्या है, फाइनाइट सेट है। इसके बाद जो है इसका ये पार्ट 3 है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर बिटवीन 6 and 9। 6 और 9 के बीच में जितने रियल नंबर्स हैं वो आपको बताने हैं। तो ये अनकाउंटेबल होंगे, इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। इस इसलिए ये क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो इनफाइनाइट होगा क्योंकि यहाँ पर 6 से 9 के दरमियान जो रियल नंबर होंगे वो जो पॉइंट में होंगे वो कितने हैं उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। वो सपोज के वो इस तरह से होंगे, जे 6.01, ये मैं आपको सिर्फ एक बता रही हूँ एग्जाम्पल, 6.02, 6.021, इस तरह से बहुत सारे पॉइंट होंगे तो जिनको कि आप काउंट नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे नंबर्स होंगे जो कि पॉइंट के साथ आएंगे, वो सब क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे, 9 तक जो हम जाएंगे। तो इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, इनफाइनाइट सेट कहा जाएगा। उन उन जो नंबर्स को हम नहीं कर सकते काउंट के ये कितने नंबर्स हैं जो कि 6 होल नंबर और 9 होल नंबर के बीच में होंगे।
इसलिए ये क्या है, इनफाइनाइट सेट होगा। इसके बाद है सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स, कि इवन प्राइम नंबर का सेट क्या होगा, आपको बताना है कि वो फाइनाइट है इनफाइनाइट। तो ये क्या होगा, फाइनाइट होगा, क्योंकि हमारे पास इवन प्राइम नंबर जो है वो सिर्फ एक ही है, और वो कौन सा है, टू है, इसलिए ये क्या होगा, फाइनाइट होगा। इवन नंबर किससे शुरू होते हैं, टू से शुरू होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद क्या आता है, थ्री आता है। इसके जितने भी नंबर हैं उनमें कोई भी जो है इवन नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर का जो सेट है वो किससे स्टार्ट होता है, टू से होता है स्टार्ट, और इसमें टू ही ऐसा नंबर है जो क्या है, इवन नंबर है। तो इसलिए जो है हाँ, ये क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। इसके बाद जो है नंबर 5 पर आते हैं, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 5। तो यहाँ जो 5 से पीछे आप जब जाएंगे तो आपके पास एक इनफाइनाइट जो है, इनफाइनाइट जो नंबर्स होंगे आपके पास, जो कि ऑड नंबर्स होंगे, इसलिए ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एमसीक्यूज में आते हैं। तो इसके लिए क्या है कि जो एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होने चाहिए आपके। जिस तरह से यहाँ पर मैं बता देती हूँ, अगर ये क्लियर नहीं है कि आपको 5 से जो है स्टार्ट करना है, आप उसके पीछे जो है बैक साइड पे जब आप आते हैं, लेस देन का है, तो क्या है, बैकवर्ड जब आप चलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, थ्री होगा, वन होगा, और फिर इसके बाद किस में आ जाएंगे, माइनस में आ जाएंगे, माइनस वन होगा, माइनस थ्री होगा। इस तरह से होते होते ये इनफाइनाइट होंगे नंबर्स, इनका कोई एंड नहीं है। तो इसलिए ये यहाँ पर क्या है, इसमें इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स कुछ पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर बताने हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है इसमें इक्वल सेट का, कि इक्वल सेट कौन सा सेट होता है। इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स वो सेट्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो, और जो एलिमेंट गिवन है वो भी सेम होने चाहिए, उसको इक्वल सेट कहा जाता है। जिस तरह से हमारे पास एग्जांपल है, वी हैव अ सेट ए सेट है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, वन, टू, थ्री। तो हमारे पास बी जो होगा सेट, वो भी बिल्कुल यही होगा, जिसके एलिमेंट भी सेम होंगे और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होंगे। तो बी जो होगा सेट, उसके एलिमेंट भी यही होंगे, वन, टू, थ्री। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कितने हैं एलिमेंट, वन टू थ्री, यहाँ भी कितने हैं, वन टू थ्री हैं, डिजिट सेम है, और जो एलिमेंट हैं ये भी सेम है, वन टू थ्री, यहाँ भी वन टू थ्री है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि therefore set A is equal to B। ये A और B क्या है, ये इक्वल सेट है। अब हम आते हैं इक्विवेलेंट सेट। ये पॉइंट अगर क्लियर नहीं होंगे, ये डेफिनेशन अगर आपको नहीं पता होंगी, तो क्वेश्चन 5 हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इक्विवेलेंट के सेट्स क्या होते हैं, कि जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होंगे, लेकिन इसमें एलिमेंट सेम नहीं होंगे। जिस तरह से यहाँ पर एक एग्जाम्पल गिवन है हमें, बुक में दी हुई एक एग्जाम्पल, सेट ए एक्स such that x belong to R, रियल नंबर के जो सेट्स, एंड x स्क्वायर इक्वल टू 64। और एक और एग्जाम्पल गिवन है इसमें, एक और इसमें ये गिवन है सेट, ये मैंने आपको बुक की ही दे दी एग्जाम्पल, के सेट ऑफ
set of prime numbers less than 5 के 5 से छोटे जो भी प्राइम प्राइम नंबर होंगे वो हमें लिखने हैं इसमें सेट में, हमें ऐसा फॉर्म करना है सेट। तो इस लिहाज से जो सेट फॉर्म होगा हमारे पास, वो वो कौन सा होगा सेट? प्राइम नंबर कौन से होंगे 5 से स्मॉलर? एक 2 होगा, एक 3 होगा। तो ये फॉर्म हो गया एक सेट हमारे पास। अब यहाँ पर हम इस पे आते हैं, जब सेट ए पे आते हैं, ये मैंने आपको बुक की एग्जांपल दी है। ठीक है, सेट ए पे हम आते हैं, कहा है कि रियल नंबर से आपको ऐसे नंबर चूज करने हैं जिनका कि स्क्वायर क्या होगा, 64 होगा। तो वो नंबर कौन से होंगे? +8 होगा और कौन सा होगा? -8 होगा। +8 होगा और -8 होगा, क्योंकि इनका स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? हमारे पास आंसर क्या आएगा? 64 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है, अगर आप देखें तो इसमें जो है सेट ए में और सेट बी में, तो इनका ऑर्डर क्या है कि कि 2 एलिमेंट्स यहाँ पर डिजिट, ये यहाँ भी 2 है और यहाँ भी कितने एलिमेंट है? एलिमेंट यहाँ पर हमारे पास 2 एलिमेंट है। ठीक है, तो इस तरह से इनमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, लेकिन जो एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं है। यहाँ +8 और -8 है और यहाँ क्या है? 2 और 3 है। तो इस तरह के जो सेट्स हैं उनको क्या कहा जाता है? इक्विवेलेंट सेट कहा जाता है। तो इसके लिए अब हम ये लिखेंगे कि देयरफॉर सेट ए एंड सेट बी आर इक्विवेलेंट, और इसका सिंबल ये होता है, इस तरह से इसका सिंबल होता है इक्विवेलेंट सेट का। ठीक है, अब हम आते हैं किस पे? प्रॉपर सेट पे। प्रॉपर सेट, प्रॉपर सेट क्या होता है कि अगर हमें एक सेट गिवन है, सपोज ए, इसके एलिमेंट क्या है इसमें? 2, 3, 4। एक सेट गिवन है हमें बी, वी हैव अ सेट बी, इसके एलिमेंट क्या है हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5। तब यहाँ पर इसमें अगर हम ये देखें कि ये सेट ए जो है इसके एलिमेंट 2, 3, 4 हैं और सेट बी जो है इसके एलिमेंट क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 है। तो ये जो जो एलिमेंट हैं ये इसमें कंटेन कर रहे हैं, सारे के सारे एलिमेंट जो हैं 2, 3, 4, वो इसके अंदर क्या है? गिवन है, इसके अंदर मौजूद है। तो अब हम कहेंगे कि सेट ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसको क्या कहा जाएगा? प्रॉपर जो सबसेट कहा जाएगा। प्रॉपर सबसेट का वर्ड यहाँ यूज किया जाएगा इसमें। प्रॉपर सबसेट है, इट मीन्स कि क्या, कि प्रॉपर जो है सबसेट के लिए क्या होनी चाहिए? हमारे पास कंडीशन के जो सेट हमें गिवन है वो जो है दूसरे सेट में अगर कंटेन कर रहा है तो क्या प्रॉपर है? अगर ये सेट ए बी में ये कंटेन कर रहा है, इट मीन्स कि ऑल एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा? कि सेट ए इज इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। और अगर एक भी एलिमेंट ऐसा है जो कि यहाँ कंटेन नहीं कर रहा, सपोज के यहाँ पर अगर हमें एक और एलिमेंट जो है गिवन होता, 6 होता, तो 6 जो है वो इसके अंदर है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। तो उस वक्त जो हम सिंबल यूज करते वो ये होता, ए इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्लियर? अब हम आते हैं इम्प्रॉपर की तरफ। इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर
सबसेट क्या होगा? एक सेट है ए, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3। दूसरा सेट है बी, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3। तो इसमें यहाँ पर ए के जो एलिमेंट हैं, ये बी के, बी जो हमारे पास गिवन है सेट, इसमें जो कंटेन भी कर रहे हैं और इसके इक्वल भी हैं, तो इसको हम कहेंगे ए कंटेन एंड इक्वल टू सेट बी। ए के जो है सारे एलिमेंट इसमें जो मौजूद भी हैं और ये इसके इक्वल भी है, तो उसको हम कहेंगे कि सेट ए इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। सिंबल में ये फर्क है कि जो हमने प्रॉपर यूज किया था उसमें ये इक्वल टू की लाइन नहीं थी, इम्प्रॉपर में ये इक्वल टू की लाइन भी आएगी, क्योंकि ये एलिमेंट है, ये कंटेन भी कर रहे हैं और ये इसके इक्वल भी हैं। और अगर एक भी एलिमेंट ऐसा है जो कि यहाँ से क्या डिफरेंट है, सपोज कि यहाँ 4 है और यहाँ वो एलिमेंट नहीं है, तो उस वक्त हम ये कहेंगे कि ए इज नॉट इम्प्रॉपर सेट ऑफ बी। अगर कंटेन नहीं कर रहा है, ये उस वक्त की कंडीशन है, अगर एक एलिमेंट क्या है यहाँ से जो है हमें डिफरेंट गिवन है इसके अंदर। अब इसके बाद हम आते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट और यूनिट सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है और यूनिट सेट क्या होता है? ऐसा सेट कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमें एक एलिमेंट गिवन हो, सिंगल एलिमेंट गिवन होगा, उसको क्या कहा जाएगा? सिंगलटन सेट कहा जाएगा। इस तरह से हमारे पास एक सेट ए है, इसमें हमने कोई भी लिया एलिमेंट, सपोज कि यहाँ पर हमने ये ले लिया 5, इसको क्या कहा जाएगा? यूनिट सेट कहा जाएगा, सिंगलटन एलिमेंट का सेट। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और दे देती हूँ मैं आपको। x such that x belong to w and x is less than 1। हमने होल नंबर का एक सेट लिया है और इसमें जो है एलिमेंट वो क्या है, इसमें 1 से स्मॉलर है, तो 1 से स्मॉलर जो है वो क्या है, हमारे पास सिर्फ एक ही होता है एलिमेंट और वो कौन सा होगा? ओनली 0। वो सिर्फ 0 होगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये 0 एलिमेंट का जो सेट है इसको क्या कहा जाएगा? सिंगलटन सेट कहा जाएगा, बिकॉज के इसमें सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट है। इसके साथ ही स्टूडेंट्स, ये आज की जो वीडियो है इसको अब हम कंप्लीट करते हैं और इसका जो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 वो हम स्टार्ट करेंगे आप कल। ठीक है, और आई होप स्टूडेंट कि जो कुछ भी मैंने एक्सप्लेन किया है ये सब्जेक्ट क्लियर होगा आपको। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।